साल ख़त्म होने को है, 2021 ख़त्म होने को है, 2022 कुछ ही दिनों बाद शुरू हो जाएगा। ऐसे इस साल जो है पूरा कोविड के वजह से लोग परेशान रहे हैं। किस तरह की इस साल की चुनौती रही है, किस तरह से इस साल बीता है और अगले साल क्या प्लानिंग है स्वास्थ्य विभाग में, इस बारे में बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ है। सबसे पहले सर ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर 2021 जो है पूरा कोविड काल चला है, किस तरह से 2021 रहा है सर स्वास्थ्य विभाग के लिए, इसको बात बताइए। बहुत चुनौतीपूर्ण था जी पहले लहर के बाद दूसरी लहर ने हमको प्रभावित किया अप्रैल मई महीने में। जी जी और आज दिनांक तक रिकॉर्ड में 13,595 लोगों की मृत्यु छत्तीसगढ़ में हुई है और ये 2 महीनों में ही हमने 9,000 लोगों को करीब करीब खोया था, तो उसका प्रभाव बहुत ही व्यापक था। जी आज आप रिपोर्ट देखते हैं कि पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, 20, 25, 30, 35, 40 के आसपास आ रहे हैं। उस समय 50-50 हज़ार पॉजिटिव एक दिन में आ रहे थे। एक महीने में 3,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए थे, तो बहुत 3 लाख से ज़्यादा बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। इन स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, हमारी नर्सें, हमारे लेबोरेटरी के टेक्नीशियन, असिस्टेंट, वार्ड बॉय, यहाँ तक वाहन चालक से लेके सब लोगों ने एक तरह से मोर्चा छोड़ने का सोचा तक नहीं। और सबसे ज़्यादा संक्रमण जहाँ था वहाँ डटे रहे, उसका सामना भी किया और लोगों की मदद भी की। नए वर्ष में आशा ही रखता है आदमी कि पहले से बेहतर परिस्थितियां बने। कोरोना किसी के आज भी काबू में नहीं है उसका इलाज, तो हम उम्मीद करेंगे कि नए वर्ष में विश्व के और देश के वैज्ञानिक कोरोना के इलाज को विकसित कर लें। और जब तक इलाज विकसित नहीं हो पाता है, अब हमारा अनुभव हो गया, तो कोरोना के साथ जीना हमको सीख लेना चाहिए। कोरोना के जिनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, हाथ साफ रखना, साबुन से 20 सेकंड तक धोना 5-6 बार दिन में। कई लोग बताते हैं कि हाँ नहीं, हम बाहर से आते हैं तो पहला काम हम करते हैं कि घर में जाके हाथ धोते हैं। इसी तरह से भीड़ भाड़ की जगहों से बचना, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ की जगह में जाना पड़े डबल मास्क पहनना, ये एहतियात हम बरतें। और वैक्सीनेशन जिनका बचा है वो लगवा लें। पहला डोज छत्तीसगढ़ में करीब 94-95% लोगों को लग चुका है। आज की ही रिपोर्ट आई है कि 3 करोड़ डोज छत्तीसगढ़ पार कर लिया। आज 3 करोड़ डोज हो गए, पहला दूसरा मिला के। कुछ लोगों ने दूसरा डोज नहीं लिया है, अभी 58% लोगों ने दूसरा डोज लिया है, तो उनका समय भी आ रहा है। इसको जरूर ले लें, क्योंकि दुनिया ने हमको ये बताया, दुनिया के अनुभव ने कोरोना के संदर्भ में हमको ये बताया कि जिनने दोनों डोज लिए हैं उनको कोरोना दोबारा हो तो सकता है, लेकिन लक्षण गंभीर नहीं आ रहे, मृत्यु की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो ये एक अनिवार्य रूप से मान के, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, ये नहीं है कि सबको लेना ही है, लेकिन समझदारी इसमें ही है कि हम आगे आए और वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ले लें। नया साल हमको बूस्टर डोज की अनुमति दे दे, नया साल हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुमति दे दे, क्योंकि वैक्सीन से ही बचाव अभी तक देखने को मिल रहा है। व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, पहले से काफ़ी बढ़ी हैं, सुचारू रूप से स्थापित हो जाएं, उपलब्ध रहें जब ज़रूरत पड़े लोगों की, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे आईसीयू के बिस्तरों की बात हो। अगर ये उम्मीद है कि गंभीर उतना नहीं होगा, नया वेरिएंट ने इस साल हमको अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, ओमिक्रॉन ने। इसके दुष्प्रभाव आने वाले साल में हमको ना दिखें, अगर ओमिक्रॉन है भी तो अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है एक आध जगह को छोड़ के यही आ रही है कि उसके लक्षण उतने प्रभावशाली नहीं दिख रहे हैं, लेकिन म्यूटेशन होते जाता है। तो ओमिक्रॉन आया है, दूसरा कोई आएगा, वेरिएंट आएगा ही, वो घातक ना हो, हमको ज़्यादा प्रभाव करने वाला ना हो, ये हम मानेंगे। और राजी खुशी समझदारी से हम अपना जीवन चलाएं, निर्वहन करें। सर सरकार को भी 3 साल पूरे हो चुके हैं, क्या उपलब्धि रही है इन 3 सालों में सरकार की, और 2022 में क्या चुनौती रहेंगी? सरकार ने घोषणा पत्र के साथ
सरकार की जिम्मेदारी चालू की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कैबिनेट की बैठक में बल्कि मेरे को ही कहा था महाराज ये घोषणा पत्र और कैबिनेट में सभी अधिकारियों के सामने उनके कहने पे घोषणा पत्र हम लोगों ने पटल पे रखा कैबिनेट मीटिंग के और सभी को एक एक प्रति दी कि ये घोषणा पत्र है, इसके हिसाब से हमको करना है। जो चीज़ें घोषणा पत्र में नहीं आ पाई थी, छूट गई थी, उन पे भी सरकार ने विचार किया है और कई बिंदुओं पे जो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया था कि हम ये काम करेंगे, कई बिंदुओं पे सफलता भी हासिल की है। चालू ही पहली कैबिनेट की मीटिंग ऋण मुक्ति से और धान का खरीदी का भाव कम से कम 2500 रुपया किसानों को मिले। तो आज 3 साल पूरा होने पे जो धान सोसाइटी में आ रहा है उसमें 2540 और 2560 रुपये मिल रहे हैं, यानी 2500 रुपये से भी ज़्यादा आज किसानों को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी सफलता सरकार की है। वन उपज का दाम, तेंदुपत्ता का दाम 52 कम से कम उपज जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य में ले रहे हैं, गन्ने का समर्थन मूल्य, मक्के का समर्थन मूल्य, ये सारी चीज़ों को स्थापित किया। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, एक सोच हमारी थी कि गौवंश या पशु वंश का भी संधारण हो, उनको भी हम देख रेख कर सकें। जिनको लोग छोड़ देते हैं, कहीं लावारिस घूम रहे हैं, कहीं खेत को चर रहे हैं, उनकी देखभाल भी नहीं हो रही है। तो वहाँ से चालू करके इस योजना को उनके लिए पानी की व्यवस्था से नरवा आ गया कि नरवा का प्रबंधन करिए। घुरवा हमारे गोबर खाद अगर बनेगा तो गरुआ से घुरवा उसका उपयोग करिए, कहाँ करेंगे, बाड़ी में करिए। तो एक योजना उसमें बनी थी कि पशु वंश के संरक्षण के साथ कैसे इसको लाभकारी रूप से, तो पानी का प्रबंधन भी और गोबर के खाद का भी उपयोग हम अधिक से अधिक करें ताकि बेहतर खेती हो सके। दाम भी उस खेती का ज़्यादा मिलता है तो वो उसका भी लाभ किसानों को मिल सके। धान खरीदी मेरे ख्याल से 66 लाख टन के आसपास इस सरकार ने चालू की थी और इस साल 1 लाख टन से ज़्यादा धान की खरीदी होने वाली है। तो एक बड़े मात्रा में किसानों के समूह को इसका लाभ दिलाना एक बहुत बड़ी सफलता थी। यूनिवर्सल पीडीएस, ये दूसरे किसी राज्य में शायद लागू ना हो। यूनिवर्सल पीडीएस इस सरकार ने उपलब्ध कराया कि सभी के पास राशन कार्ड हो। 56 लाख परिवारों को 1 रुपये किलो में राशन कार्ड मिल रहा है, चावल मिल रहा है, शेष को 10 रुपये में मिल रहा है। बाजार भाव 20-30 भी हो सकता है, तो वहाँ भी मध्यम वर्ग के लिए राहत। बिजली बिल आधा, एक ये बड़ा निर्णय था, 1000 करोड़ करीब उसमें लग रहे हैं। घोषणा पत्र के इस निर्णय को भी, पार्टी के निर्णय को भी सरकार ने लागू किया। छोटे भूखंडों की बिक्री पे रोक था। 5 डिसमिल से नीचे आप ज़मीन नहीं बेच पा रहे थे। 5 डिसमिल ज़मीन किसके पास होगी? जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उस पर ही आपने रोक लगा दी थी। आवासों का निर्माण शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमको और करना है, हम उसमें पीछे हैं अटल ये प्रधानमंत्री आवास में, लेकिन उसमें आगे आना। प्रधानमंत्री सड़क योजना में देश में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे पास पैमाने थे, अगर उनको आप देखेंगे तो कई गुना ज़्यादा इसमें वृद्धि की। 5 लाख तक का 56 लाख परिवार, पहले करीब 38 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता था, अब 56 लाख परिवारों को मिल रहा है। शेष को पहले भी 50,000 मिलता था, तो अब उनके लिए भी उपलब्ध है। 1 रुपये राशन कार्ड धारियों को अगर गंभीर कुछ बीमारियां होती हैं उनके लिए 20 लाख तक का, और शेष नागरिकों के लिए भी, APL वाले जो हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी की अनुमति से 20 लाख तक के उपचार का इलाज। इसमें 22 करोड़ का खर्च सरकार ने किया है। और जो डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना लागू हुई है, करीब 825 करोड़ रुपए उसमें नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए हैं। और ये 20 लाख तक का उपचार कराने वाली देश की ये पहली सरकार है जिसने वो नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया है। तो हम और बीमारियों को उस दायरे में लाके इलाज के दायरे को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोगों के जेब पे इलाज के लिए दबाव ना बने, खर्च करने की मजबूरी ना बने। कृषि के क्षेत्र में काम बढ़ा है, रोड के नेटवर्क में काम बढ़ा है, विद्युत का विस्तार हुआ है, रोजगार की इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्योगों को आमंत्रित किया गया है, नए उद्योग भी खुले हैं। 200 कम से कम कृषि आधारित उद्योग खुल सकें, इसके लिए व्यवस्था हुई है। तो घोषणा पत्र से प्रारंभ करके और भी बातें जो
रायशुमारी से आती गई। गोबर का विक्रय एक संसाधन था जिसकी मूल्य नहीं लगी थी, तो उसकी मूल्य लगा के कि जो बहनें हैं उनको भी काम मिले, गोबर जो फेंका जाता था उसका भी उपयोग हो और बेहतर परिस्थिति बन सके। तो छोटे बड़े कई कामों को इस सरकार ने लिया। ज़मीन वापस करना लोहांडीगुड़ा का बहुत बड़ा निर्णय था। आगे हम क्या कर सकते हैं उसको देखना, पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा भी करना और आगे उद्यमियों के लिए भी आपने देखा कि बहुत बड़ी राहतें बिजली के क्षेत्र में, उनके उत्पाद में जब दिक्कत आ रही थी तो रेट कम करके उनके लिए भी किया कि आखिर क्या उद्योग चलेगा तो वहाँ नौकरी करने वालों का रोजगार भी बना रहेगा। और ये सब जब कोरोना था उस समय भी करने की कोशिश की गई। मनरेगा में राष्ट्रीय स्तर पे कीर्तिमान कोरोना काल में बनाने का भी सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला। और कैसे पंचायती राज इकाइयों को और सुदृढ़ हम कर सकते हैं, उनको और अधिकार दे सकते हैं। अभी हाल में घोषणाएं भी हुई, जनप्रतिनिधियों के और अधिकार हम कैसे उनको दे सकते हैं ताकि वो बेहतर प्रशासकीय नियंत्रण कर सकें, अधिकारियों पे बेहतर नियंत्रण रख सकें। ये सारी बातें इन 3 सालों के अंदर और भी बातें होंगी, मैं भूल रहा हूँगा कुछ चीज़ों को कह पाने में। तो ये हमने प्रयास किया है, लेकिन ये सोच के कि हमने ये किया है, अगर हम बैठते हैं तो उससे बड़ी भूल नहीं हो सकती कि हमने अगर कुछ किया है तो बहुत कुछ और करने को बाकी है। तो नए साल का संकल्प भी हमारा वही रहेगा कि कांग्रेस की सरकार की ये कैबिनेट आगे और जो बातें हैं, हमको शासकीय कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ करना है, हमको वृद्धजनों के लिए बहुत कुछ करना है, हमको महिला समूहों के लिए हमने कहा था कि उनकी भी ऋण माफ़ी के संबंध में हम सोचेंगे। कई और घोषणाएं हैं जो अभी हमको पूरी करनी है। तो साफ मन से कि हमने करने की कोशिश की, कुछ सफलताएं हासिल हुई, बहुत कुछ और करना है। उसे एक जिम्मेदारी, चुनौती के पहले एक जिम्मेदारी मानते हुए उसको पूरा करने के लिए पहल करेंगे। और मुझे विश्वास है कि सरकार के पास जो शेष समय है उसमें अधिकांश हम लोग पूरा शायद कर भी लेंगे। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किए हैं और आने वाले 2 सालों में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मितानिन बहनों के क्षेत्र में कई ऐसे काम करने वाले हैं जिससे उनको जो है वो बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन